तो पिछले क्लास के अंदर एक बार मैं फिर बता दूं बेटा, अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आपको अधिगम के सिद्धांतों का विभाजन करके बताया था कि अधिगम के जो 13 सिद्धांत है वो किस प्रकार के होते हैं। उसी से आगे अपने कंटिन्यू करेंगे। ये कंटिन्यू से पहले एक आवश्यक सूचना, तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक। तो अभी क्या है कि नानक क्लासेस ऐप के ऊपर 15 अगस्त के पावन अवसर पर 73वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर 73% का डिस्काउंट चल रहा है। नानक क्लासेस के ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज कर आप नानक क्लासेस का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करें। और अभी क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है 78%, 78%, अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें और सभी को इसके बारे में अवगत करवाएं ताकि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकें। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि नानक क्लासेस ऐप के ऊपर 15 अगस्त के पावन अवसर पर 73% की छूट चल रही है। और ये जो डिस्काउंट रहेगा, ऑफर की जो अवधि है बेटा 13 से 15 अगस्त रात्रि 12 बजे तक रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को बताएं जो भी आपके नेटवर्क के अंदर है, अभी भारी छूट चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन कोर्स को परचेज करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। अब अपने बात करते हैं बेटा अधिगम के सिद्धांत की। तो पिछले क्लास के अंदर बेटा मैंने अधिगम के सिद्धांत टॉपिक स्टार्ट किया था और अधिगम के सिद्धांत के अंदर मैंने 13 सिद्धांत आपको बताए थे। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा कि मैंने क्या कुछ बातें बताई थी। अपना टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। अपना टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत के अंदर मैंने आपको बताया था कि अधिगम के कुल 13 सिद्धांत, अधिगम के अपने कुल 13 सिद्धांत अपने अध्ययन करेंगे। के अंदर सिद्धांत नंबर एक के अंदर सिद्धांत नंबर एक अपने स्टार्ट करेंगे और उस सिद्धांत का नाम है नंबर एक। उस सिद्धांत का नाम है बेटा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दीपक क्रिया सिद्धांत। एक बार फिर बता दूं, अपना टॉपिक चल रहा है बेटा अधिगम के सिद्धांत। पिछले क्लास के अंदर मैंने अधिगम के सिद्धांतों का विभाजन करके बताया था कि 4 प्रकार के विभाजन करके बताया था, जिसके अंदर बेटा मैंने कुल आपको 13 सिद्धांत बताए थे। आज अपने नंबर एक जो सिद्धांत है वो है बेटा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इस सिद्धांत को अपने विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक सबसे पहले अपने इसके थोड़ी बैकग्राउंड जानने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रवर्तक है, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है थॉर्नडाइक। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, थॉर्नडाइक जो निवासी थे वो थे अमेरिका के। थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिका के निवासी थे। एक बार फिर बता दूं, अपने बात कर रहे हैं अधिगम के सिद्धांत नंबर 13 और उसके अंदर जो पहला सिद्धांत है बेटा वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या जिसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी है, अमेरिका के अंदर। कहाँ के हैं, अमेरिका के। अब इसके अंदर कोई विशेष अगर जानकारी की बात करें, इसके अंतर्गत विशेष के अंदर अगर अपने जानकारी की बात करें, इसके अंतर्गत अगर विशेष की बात करें तो इसके अंदर दो सन अपने याद करेंगे।
एक तो बेटा 1898, 1898। अब 1898 के अंदर क्या किया, थॉर्नडाइक जो है इन्होंने क्या की, पीएचडी की, क्या की, पीएचडी की। और किस विषय के टॉपिक पर की, और उसका जो के का जो टॉपिक था वो था बेटा एनिमल इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी। अब सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसके जो प्रवर्तक हैं बेटा तो वो है थॉर्नडाइक। और उसके बाद क्या बताएं कि जो थॉर्नडाइक जो है वो कहाँ के निवासी हैं, वो है अमेरिका के। इसके अंदर विशेष के अंदर अपने क्या ध्यान रखेंगे कि सन 1898 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या की बेटा, पीएचडी। अब देखो पीएचडी की अगर फुल फॉर्म अगर आपसे को पूछे, पीएचडी की फुल फॉर्म अगर पूछे, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो जैसे भी किसी विषय के टॉपिक पर अपने मतलब पीएचडी करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो इन्होंने जो थॉर्नडाइक ने जो पीएचडी की है वो की है एनिमल इंटेलिजेंसी। और इसके अंदर ही एनिमल इंटेलिजेंसी के अंदर इन्होंने पीएचडी की है। और इसके अंदर ही क्या किया इन्होंने, अधिगम के सिद्धांतों को क्या किया, लागू किया। इन्होंने अधिगम के सिद्धांतों को लागू किया, लागू किया। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम के सिद्धांतों को कब लागू किया गया, 1898 के अंदर। और इनकी पीएचडी का विषय क्या था, वो था एनिमल इंटेलिजेंसी। उसके बाद बेटा अपने को याद करना है 1913, 1913। 1913 के अंदर क्या कुछ चल रहा था, 1913 के अंदर इनकी एक, उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक प्रकाशित की 1913 के अंदर। और उस पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम है एजुकेशनल, पुस्तक का नाम है एजुकेशनल, एजुकेशनल साइकोलॉजी। 1913 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, उस पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इस पुस्तक के अंदर, इस पुस्तक के अंदर दीपक अनुक्रिया, दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया, शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। एक बार फिर अपने अधिगम के सिद्धांत टोटल 13 के अंदर पहला जो सिद्धांत है बेटा वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको अपने बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। प्रवर्तक थॉर्नडाइक, निवासी अमेरिका। और विशेष क्या चीज़ है, 1898 के अंदर इन्होंने पीएचडी की। पीएचडी का विषय क्या है बेटा, एनिमल इंटेलिजेंसी। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, अधिगम के सिद्धांतों को लागू किया। और इनकी पुस्तक पूछे कब प्रकाशित हुई, 1913 के अंदर। पुस्तक का नाम है बेटा एजुकेशन साइकोलॉजी। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, लागू किया। अगर आपको कोई पीएचडी की फुल फॉर्म पूछे तो आप ये बता सकते हो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब चलते हैं अपने आगे कि इसने क्या कुछ किया, बात करते हैं अपने आगे। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको अपने क्या कुछ चल रहा था। अभी अपने क्या अधिगम के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, और अधिगम के सिद्धांत नंबर
अधिगम के सिद्धांत नंबर 1 की बात कर रहे हैं, और जिसके प्रवर्तक कौन है बेटा? जिसके प्रवर्तक है थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। और उसके अंदर हमें दो महत्वपूर्ण डेट को याद करना है। एक तो 1898, जिसके अंदर उन्होंने पीएचडी की है, और पीएचडी का विषय क्या था, टॉपिक क्या था? एनिमल इंटेलिजेंसी। और दूसरा जो डेट अपने को याद करनी है, उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है 1913 के अंदर, जिसके अंदर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को लागू किया गया है। अब बात करें कि इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था, अगर बात करें इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था? थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था बेटा, वो किया था बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था, वो प्रयोग किया था इन्होंने बिल्ली पर। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, तो बिल्ली के ऊपर। और इस प्रयोग के अंदर उद्दीपक क्या था? इस प्रयोग के अंदर उद्दीपक क्या था? उद्दीपक यानी स्टिमुलस, वो था मछली के मांस का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा। मछली के मांस का टुकड़ा। मछली के मांस का टुकड़ा। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग के अंदर उद्दीपक क्या था? वो था मांस का टुकड़ा। अब अपने बात करें कि उद्दीपक होता क्या है। उद्दीपक का मतलब होता है कि बाह्य वातावरण में उपस्थित वह संकेत जिसके कारण कोई व्यक्ति अपना व्यवहार करता है या कोई कार्य प्रारंभ करता है, तो वो क्या कहलाता है? उद्दीपक। मतलब किसी जिसके कारण हम अनुक्रिया कर रहे हैं, मतलब जिसको देखकर हम कोई व्यवहार करते हैं, तो वही क्या होता है? उद्दीपक होता है। तो अपने परिभाषा लिख सकते हैं कि वातावरण में उपस्थित वह संकेत जिसको देखकर व्यक्ति अनुक्रिया करता है। को देखकर व्यक्ति अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, को देखकर व्यक्ति अनुक्रिया करता है, से उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक। जैसे अपने ये कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अपने बात करें भोजन की बात करें, नंबर 1। नंबर 2 बात करें मांस का टुकड़ा, ये भी एक प्रकार का भोजन ही है। या तीसरी अपने बात करें वैकेंसी, ये सारे के सारे क्या है? जिसको देखकर, मतलब भोजन को देखकर या मांस के टुकड़े को देखकर व्यक्ति की जो अनुक्रिया रहेगी, वो क्या रहेगी? लार का गिरना, या स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, या वैकेंसी को देखकर अपने क्या करेंगे बेटा? तैयारी करना। उद्दीपक को बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि उद्दीपक का मतलब होता है वातावरण में उपस्थित वह संकेत जिसको देखकर व्यक्ति क्या करता है बेटा? अनुक्रिया करता है। जैसे स्वादिष्ट भोजन देखा तो मुंह में पानी आना, या मांस का टुकड़ा देखा तो मुंह में पानी आना, या लार का गिरना, या वैकेंसी को देखकर तैयारी करना। तो ये सारी चीजें क्या है? ये है उद्दीपक। ये क्या है? उद्दीपक। क्या है? उद्दीपक। इसको अपने क्या कहते हैं? स्टिमुलस। और इनको देखकर क्या हो रही है, मतलब जो भी अपने व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं,
या जो भी कार्य कर रहे हैं अपने, वो क्या है बेटा, अनुक्रिया। मतलब जिसको देखकर हम जो कार्य करते हैं या व्यवहार करते हैं, वही क्या होते हैं, उद्दीपक। जैसे भोजन को देखकर जो अपना व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, या मांस के टुकड़े को, या वैकेंसी, तो ये क्या है, उद्दीपक है। इसको देखकर जो हम कार्य प्रदर्शित कर रहे हैं या जो भी व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, वो क्या है बेटा, अनुक्रिया। वो क्या है, अनुक्रिया। एक बार फिर बता दूं, प्रयोग किस पे किया गया, बिल्ली पर। दीपक क्या, इस प्रयोग के अंदर मछली के मांस का टुकड़ा। दीपक किसे कहते हैं, वातावरण में उपस्थित वह संकेत जिसको देखकर व्यक्ति अनुक्रिया करता है। अब जैसे भोजन है, मांस का टुकड़ा है, वैकेंसी है, इसको देखकर जो भी अनुक्रिया हो रही है, वही क्या है, किसको देखकर, तो जिसको देखकर अनुक्रिया हो रही है वही क्या है, उद्दीपक है। अब इसके बाद अपने बात करें, दीपक जो है, दीपक जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस बोलते हैं, दीपक के प्रकार, उद्दीपक अपने दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो बेटा इसके अंदर पढ़ेंगे अपने स्वाभाविक उद्दीपक। एक अपने बात करेंगे, मतलब उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं वैसे आपके नॉलेज के लिए, और एक होता है अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक। अब स्वाभाविक उद्दीपक को क्या कहते हैं, को कहा जाता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, और ये होता है कंडीशनड स्टिमुलस। ये बात समझ में आई होगी। देखो, उद्दीपक बताने का प्रयास किया कि उद्दीपक क्या होता है, मतलब जिसको देखकर व्यक्ति व्यवहार करता है, अनुक्रिया करता है, वो उद्दीपक होता है। उद्दीपक का मतलब, उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। मतलब एक ऐसा उद्दीपक जिसके अंदर प्रत्येक प्राणी समान व्यवहार करता है। अगर यहाँ लिखना चाहें अपने, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, एक ऐसा उद्दीपक, एक ऐसा उद्दीपक, एक ऐसा उद्दीपक जिसको देखकर, जिसको देखकर प्रत्येक व्यक्ति समान व्यवहार या समान अनुक्रिया करे। ये शब्द है बेटा, समान अनुक्रिया करे, मतलब एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करे, समान अनुक्रिया करे, वो कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अपने बात करें भोजन की। अब जैसे ही भोजन को कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी व्यक्ति है, वो अगर स्वादिष्ट भोजन को देखेंगे तो स्वादिष्ट भोजन को देखकर क्या करेंगे, लार को गिराएंगे, लार का गिरना। तो यहाँ जो भोजन जो है, वो किसका काम कर रहा है, मतलब जिसको देखकर प्रत्येक व्यक्ति समान व्यवहार करता है, तो वो बेटा कौन सा उद्दीपक रहेगा, स्वाभाविक उद्दीपक रहेगा। और इनके द्वारा जो क्रिया भी होती है, वो भी होती है बेटा स्वाभाविक अनुक्रिया।
अनुक्रिया। अब उसी प्रकार से अगर बात करें अस्वाभाविक उद्दीपक की बात करें, नंबर 2 बात करें अपने अस्वाभाविक उद्दीपक। अपने इसमें लिख सकते हैं एक ऐसा उद्दीपक जिसको देखकर देखकर व्यक्ति का को देखकर को देखकर प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार स्थिति के अनुसार अलग अलग हो, अलग अलग हो से अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक के अंदर जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बात करें घंटी। अब घंटी को देखकर प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार रहेगा वो अलग अलग रहेगा। घंटी तो है इसके कौन सा उद्दीपक है? अस्वाभाविक उद्दीपक। एक बार फिर बता दूं, बड़े बात कर रहे थे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर। उद्दीपक क्या है? मछली के मांस का टुकड़ा। उद्दीपक किसे कहते हैं? वातावरण में उपस्थित वह संकेत जिसको देखकर व्यक्ति अनुक्रिया करता है उसे उद्दीपक कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया, भोजन, मांस का टुकड़ा, वैकेंसी, ये क्या उद्दीपक, और इनको देखकर जो भी व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है वो क्या है? अनुक्रिया। अब उद्दीपक के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक उद्दीपक को कहते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस, या अस्वाभाविक को कहते हैं कंडीशन स्टिमुलस। उसके बाद मैंने बताया कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? एक ऐसा उद्दीपक जिसको देखकर प्रत्येक व्यक्ति समान अनुक्रिया करे। जैसे भोजन है तो उसको देखकर समान व्यक्ति एक जैसा ही व्यवहार करेंगे, तो वो होता है बेटा स्वाभाविक उद्दीपक। और एक ऐसा उद्दीपक जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार जो होगा वो स्थिति के अनुसार अलग अलग होगा। घंटी के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार रहेगा वो अलग अलग रहेगा, तो ये किसका काम करेंगे बेटा? अस्वाभाविक उद्दीपक का। अब चलते हैं अपने आगे। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, प्रयोग के अंदर क्या कुछ बातें बताई थी, उस प्रयोग को अपने समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था बेटा? बिल्ली पर किया था। क्या किया था? बिल्ली पर। अब क्या किया था उस पे? तो थॉर्नडाइक ने क्या किया? बिल्ली को क्या किया? एक पिंजरे में क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये है एक पिंजरा, और पिंजरे के अंदर किसको बंद कर दिया बेटा? बिल्ली को। और बाहर की तरफ यहाँ एक बटन है, और बाहर की तरफ क्या है? भोजन रख दिया। अब जैसे ही यहाँ पे कोई बटन है या कोई लीवर है, जैसे ये दबेगा तो ये गेट क्या होगा? यहाँ से कोई गेट है यानी दरवाजा है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर प्रयोग क्या था एक बार फिर बताता हूँ कि थॉर्नडाइक ने क्या किया? बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, और बाहर क्या रख दिया? भोजन। और इसके अंदर एक बटन है, और जैसे ही वो बटन दबेगा तो दरवाजा खुलेगा और भोजन क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसी बिल्ली को थॉर्नडाइक ने पिंजरे के अंदर बंद किया,
तो बिल्ली क्या करती है, सबसे पहले भोजन को देखती है। थॉर्नडाइक के अनुसार बिल्ली क्या करती है, सबसे पहले भोजन को देखती है। मतलब यहाँ भोजन क्या है, भोजन क्या है, तो भोजन क्या है बेटा, उद्दीपक है। अब जैसे ही बिल्ली क्या करती है, जैसे ही भोजन को देखती है, बार बार क्या करती है, यहाँ उछलना कूदना स्टार्ट करती है, मतलब वो बार बार प्रयास करती है। अचानक क्या होता है कि उसका पैर अचानक क्या है कि वो बार बार बिल्ली क्या करती है, जैसे ही बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया तो बिल्ली क्या करती है, मतलब जैसे ही भोजन को देखा तो वो प्रयास करती है किस प्रकार से कि कैसे न कैसे इस भोजन को प्राप्त किया जाए। बिल्ली क्या करती है, यहाँ बार बार क्या करती है, अनुक्रिया स्टार्ट करती है। अचानक क्या होता है, बार बार अनुक्रिया करने के बाद क्या होता है कि अचानक उसका पैर जो है वो इस बटन पे दबता है और ये दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली को क्या भोजन प्राप्त हो जाता है। इसी अनुक्रिया को क्या करते हैं, सेकंड बार वो दोहराते हैं। सेकंड बार थॉर्नडाइक क्या करते हैं, इसी अनुक्रिया जो सेम जो प्रयोग है इसी अनुक्रिया को क्या करते हैं, थॉर्नडाइक वापिस दोहराते हैं। अब इस प्रयोग के अंदर क्या किया कि बिल्ली क्या करती है, इस ज्ञान का पूर्व अनुभव लेती है। अब दूसरे के अंदर प्रयोग के अंदर क्या किया, इसी प्रकार से पिंजरा है और उस पिंजरे के अंदर क्या कर दिया, बिल्ली को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बिल्ली को क्या कर दिया, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। लेकिन अब क्या करती है कि बिल्ली दोबारा उसी प्रकार से, मतलब अब भोजन की क्या करता है, वो दिशा चेंज कर देता है। पहले से भोजन की दिशा क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। अब जैसे ही बिल्ली भोजन को देखती है, अब क्या करती है, उसको थोड़ा पूर्व ज्ञान हो गया। मतलब पहले कि मैंने यहाँ प्रयास किया था और यहाँ मेरे को भोजन मिला था, अब क्या करती है, उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह प्रयास करती है और बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर क्या कर लेती है, वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार से तीसरी बार जब प्रयोग किया गया ना, मतलब जो बिल्ली जो है और भी कम समय के अंदर, मतलब बहुत ही कम समय के अंदर क्या है, प्रयास करके भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि इस प्रयोग के अंदर थॉर्नडाइक ने क्या किया कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर की तरफ क्या रख दिया, भोजन रख दिया। इसके अंदर एक लीवर या बटन है, जैसे ही वो दबता है तो मतलब ये गेट ओपन हो जाता है और भोजन क्या है उसको, मतलब भोजन उसको प्राप्त हो जाता है। तो पहली बार जब बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने पहली बार जैसे ही भोजन को देखा, बिल्ली ने जैसे ही पहली बार भोजन को देखा तो बहुत अत्यधिक प्रयास किया। अत्यधिक प्रयास करने के बाद क्या होता है कि उसका अचानक उसका जो पैर है वो लीवर या बटन पे दबता है और दरवाजा खुल जाता है और उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। सेकंड बार क्या होता है, इसको यहाँ प्राप्त हो जाता है पूर्व ज्ञान, तो पता चल जाए कि इस प्रकार से मैंने भोजन प्राप्त किया था। दोबारा क्या करती है, उस जगह को छोड़ के वो, मतलब जैसे ही दोबारा क्या करता है, भोजन क्या करता है, वो भोजन की दिशा चेंज करता है। दोबारा क्या है, बिल्ली क्या करती है, बहुत ही कम समय के अंदर, बिल्ली क्या करती है, उससे भी बहुत ही कम समय के अंदर क्या कर लेती है, भोजन को प्राप्त कर लेती है। तीसरी बार इसी व्यवहार को वापिस दोहराया गया तो बिल्ली क्या करती है, और भी बहुत कम प्रयासों के अंदर क्या है, मतलब भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रयोग के अंदर क्या कुछ समझ में आया, कहने का मतलब यही है कि बिल्ली ने जैसे बार बार प्रयास किया, जैसे वो बिल्ली जब प्रथम प्रयास करती है, बिल्ली द्वारा जब प्रथम प्रयास किया गया तो बहुत अत्यधिक समय लगता है। अब जैसे जैसे उसने बार बार प्रयास किया और पूर्व ज्ञान का अनुभव लिया, पूर्व ज्ञान का अनुभव लेने के बाद धीरे धीरे उसके प्रयासों की संख्या क्या होगी, मतलब जैसे पहली बार प्रयास किया तो पहली बार जब बिल्ली ने प्रयास किया तो अत्यधिक समय लगा था। दोबारा क्या हुआ कि जैसे उसने प्रयास किया तो बहुत कम समय के अंदर मतलब भोजन को प्राप्त कर लिया। तीसरी बार है उससे भी कम। तो कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति जैसे जैसे प्रयास करता है तो उसकी जो त्रुटियों की जो संख्या है, कि जो एरर जो है, वो गलतियां जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे बिल्ली ने बार बार प्रयास किया तो धीरे धीरे उसकी जो गलतियां हैं या त्रुटियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार से होंडाई का मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, हो सकता है कि पहली बार उसको मतलब सफलता प्राप्त करने में अधिक समय लगे। कोई भी कार्य करता है तो पहली बार जब प्रयास करता है तो उसको अधिक समय लगता है। जैसे जैसे वो बार बार प्रयास करता है तो बार बार प्रयास करने पर उसके अंदर जो त्रुटियां जो हो रही है, गलतियां जो होती है वो बहुत ही कम होती जाती है। धीरे धीरे त्रुटियों की संख्या क्या होती है, कम होती जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बार बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करने के बाद ही क्या होता है, उस कार्य के अंदर क्या आती है, श्रेष्ठता आती है। तो इसी प्रकार से आप इससे सीख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि बिल्ली के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि बिल्ली ने जैसे बार बार प्रयास किया तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। और बार बार जब प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे त्रुटियों की संख्या या हमारे द्वारा जो गलतियां जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
और एक दिन हम क्या करेंगे, सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो आशा करता हूं कि ये प्रयोग आपको समझ में आया होगा। इसी के आधार पर क्या इसके बहुत सारे नाम रखे गए हैं, तो इसके उपनाम अपने बता देता हूं कि इसने इसके आधार पर इसके क्या क्या उपनाम है। इसके आधार पर इसके कई उपनाम हैं। जैसे पहला तो नाम इसका दे रखा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। एक बार मैं दोबारा बता दूं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। दूसरा इसी के नाम से इसको कहा जा सकता है एसआर टाइप, मतलब स्टिमुलस के बाद क्या हो गया, रिस्पॉन्स। एसआर थ्योरी भी इसको कहते हैं, या इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत को एस टाइप, क्योंकि उद्दीपक के द्वारा क्या हो रही है, अनुक्रिया, एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। चौथा इसका नाम है बेटा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित होता है तो इसका एक नाम पड़ जाता है संबंधवाद। एक नाम है इसका संबंधवाद। उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित, संबंधवाद का सिद्धांत, या इसी को अपने योजनवाद का सिद्धांत, योजनवाद का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं बंद का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। इसी का नाम है आवर्ती का सिद्धांत। बिल्ली ने, आवर्ती का मतलब बार बार प्रयासों से है, आवर्ती का मतलब होता है किसी चीज को बार बार दोहराना। तो बिल्ली ने बार बार प्रयास किया तो इसकी का नाम पड़ गया आवर्ती का सिद्धांत। तो इस प्रकार से इसके कई नाम हैं। एक इसका नाम है, आठ हो गए, 9 नंबर है परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। 10 नंबर है हर्ष व का सिद्धांत, हर्ष व का सिद्धांत। अब एक बार मैं दोबारा बताने का प्रयास करता हूँ। इसका पहला जो नाम पड़ा है बेटा वो पड़ा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, मतलब उद्दीपक के कारण होने वाली अनुक्रिया। इसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। एस का मतलब है यहाँ स्टिमुलस, आर का मतलब है रिस्पॉन्स, मतलब उद्दीपक के द्वारा होने वाली अनुक्रिया, तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है एस आर थ्योरी। अब किसके कारण रिस्पॉन्स मिल रहा है, एस टाइप, तो उद्दीपक के कारण, इसलिए इसका नाम पड़ गया एस टाइप। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहने का मतलब जब बार बार जो प्रयास किया जाता है त्रुटियों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, जैसे पहले प्रयास के अंदर उसको भोजन प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगा था, जैसे दोबारा उस पर प्रयोग करवाया गया तो बहुत ही कम समय में, और तीसरी बार जब प्रयोग करवाया गया तो बहुत ही कम समय, उससे भी कम समय के अंदर। तो इसी का प्रयास व त्रुटि का मतलब है कि जब व्यक्ति बार बार प्रयास करता है उसमें धीरे धीरे त्रुटियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध के आधार पर इसके 3 नाम पड़ गए, संबंधवाद का सिद्धांत, योजनवाद का सिद्धांत, या बंद का सिद्धांत। आवर्ती का मतलब होता है बार बार प्रयास करना, आवर्ती का मतलब होता है किसी कार्य को बार बार दोहराना। तो बिल्ली ने क्या किया, बार बार प्रयास किया, इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया, आवर्ती का सिद्धांत। उसके बाद है बेटा परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत,
कहने का मतलब जिस प्रकार से बिल्ली ने धैर्य रखा और इसी प्रकार से बिल्ली ने जिस प्रकार से धैर्य रखा तो पता नहीं था कि मुझे सफलता मिल जाएगी, उसने लगातार प्रयास जारी रखा तो उसको क्या मिल गई थी बेटा, सफलता। मतलब हार्डवर्किंग की, कठोर मेहनत की और उसी के बाद धैर्य रखा और लगातार प्रयास किया तो उसको सफलता प्राप्त होगी। उसी प्रकार से व्यक्ति को भी जीवन में क्या है, बार बार प्रयास करना चाहिए और जीवन के अंदर धैर्य रखना चाहिए। और लगातार अगर वो अथक प्रयास करता रहेगा, लगातार वो अथक या निरंतर प्रयास करता रहेगा तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। उसके बाद एक नाम है हर्ष व दुख का सिद्धांत। अगर कोई व्यक्ति, हर्ष व दुख का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जिस प्रकार का प्रयास करता है और प्रयास के अनुकूल अगर उसको सफलता मिल जाती है तो उसे खुशी का मतलब खुशी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति प्रयास करे, जैसे कोई कक्षा के अंदर कोई बालक है जो केवल 1 घंटे अध्ययन करता है और 1 घंटे अध्ययन करने के बाद 10 नंबर का टेस्ट होता है, उसके 4 अंक आ जाते हैं, तो उस कार्य के बाद क्या हो जाती है, उसकी संतुष्टि हो जाती है। मतलब व्यक्ति जिस प्रकार से मतलब अपना प्रयास करता है, अगर प्रयास के अनुकूल अगर उसको सफलता मिल जाती है तो उसे खुशी का अनुभव होता है। मतलब हर्ष का मतलब है खुशी से, मतलब उसको संतोष मिलता है कि मैंने इतना प्रयास किया था, उसी के अनुरूप मुझे क्या मिल गई, सफलता मिल गई। अगर दुख का अनुभव क्या होगा कि जब व्यक्ति के द्वारा मतलब अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तब उसे दुख का अनुभव होता है। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अपने अधिगम के नियम एक बार मैं बता देता हूं कि अधिगम के कितने नियम अपने पढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक द्वारा जो अधिगम के जो नियम दिए गए हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के नियमों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर एक तो है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। अब मुख्य नियम को अपने प्राथमिक नियम भी कह सकते हैं, प्राथमिक नियम, और गौण नियम को क्या कह सकते हैं, द्वितीयक नियम। क्या कह सकते हैं, द्वितीयक नियम। बाकी इसकी चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। उससे पहले एक बार आवश्यक सूचना, एक बार पुण्य। एक आवश्यक सूचना, जैसा कि आपको पता है कि आप सबसे पहले नानक क्लासेस के ऐप को आप डाउनलोड करें और 15 अगस्त के पावन अवसर पर एक भारी डिस्काउंट चल रहा है, जिसके अंदर स्वतंत्रता दिवस के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य के अंदर 73% नानक क्लासेस ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 73% की छूट चल रही है। इसकी जो ऑफर की जो अवधि है बेटा वो 13 से 15 अगस्त है, रात्रि 12 बजे तक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवगत करवाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।